एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इन ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज में। मैंने कम्यूटेटर के कुछ क्वेश्चंस देखे, 3 क्वेश्चंस देखे। पहला था एक्स पी एक्स, दूसरा एक्स एंड पी वाई, एंड देन एक्स पी एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व, मतलब कम्यूटेटर कैसे सॉल्व करते हैं, एंड कुछ चीजें और जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और ये सब चीजें भी देखेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट हो रही है और इसमें बस क्वेश्चन सॉल्विंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें जिनका ध्यान देना है। पहली बात तो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स किस किस के हमारे सिलेबस में पोजीशन और मोमेंटम का लिखा हुआ है। तो पोजीशन का ऑपरेटर जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है, इससे पोजीशन का ऑपरेटर इज नथिंग बट एक्स। ओके, वाई वाई कैप होगा तो मतलब वाई के ऊपर होगा तो वाई। ओके, तो पोजीशन का ऑपरेटर तो इजी है, और मोमेंटम का ऑपरेटर थोड़ा ध्यान देना कि पी का ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर हो जाएगा एच बार विच इज एच अपॉन 2 पाई अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, अब ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो हमें जो भी वैल्यू आएगी वो तो ठीक है, बट दिस इज मेन कि ये ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बट उससे पहले हम लोग कम्यूटेटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, कि इससे यूज कहाँ करना है। ठीक है, सो व्हाट इज अ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर इज नथिंग बट जैसे हमारे में पोजिशन एंड मोमेंटम का कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर इज नथिंग बट इन दोनों पे ऑपरेट होने के लिए, ठीक है, दिस। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब if let's say this is A and this is B, कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी यहाँ पर पोजीशन मोमेंटम ही हो। तो लेट्स से कि यहाँ पर A और B, इसका मुझे कम्यूटेटर फाइंड करना है। ओके, A B, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ए बी माइनस बी ए। ओके, ऑर्डर मैटर करता है, ए बी माइनस बी ए। ओके, सो ऑपरेटर ध्यान दे दिया, कम्यूटेटर का फॉर्मूला देख लिया। अब सीधे क्वेश्चन देखते हो, सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्स ऑपरेटर और पी ऑपरेटर पे। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी, तो दैट मीन्स कि ए बी माइनस बी ए लगाएंगे तो ए ये है एक्स ऑपरेटर, बी पी ऑपरेटर, माइनस बी है पी ऑपरेटर, और इनटू एक्स ऑपरेटर। ओके, सो एक्स ऑपरेटर पी ऑपरेटर, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। वी नो एक्स ऑपरेटर इज नथिंग बट एक्स एंड पी ऑपरेटर इज नथिंग बट एच, या फिर एच अपॉन आयोटा। इस आयोटा को मैं ऊपर ले जाके माइनस आयोटा भी लिख सकते हो, तो माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एच। सिंस ये एक्स के एक्स डायरेक्शन में, इससे यहाँ पर मैंने एक्स लिया, 3 डायमेंशन में हो सकता है, और वाई जेड सबके सेपरेट भी हो सकता है। यहाँ पर बस ये एक्स वाई जेड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर्स हो गए, इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स ऑपरेटर की वैल्यू एक्स आ जाएगी, पी, मैं यहाँ पर थोड़ा सफाई से यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पर रखें, मतलब यहाँ पर रखेंगे एक्स ऑपरेटर विच इज नथिंग बट एक्स, पी ऑपरेटर की जगह रखेंगे माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, देन और एक और चीज, इससे पहले एक और चीज कि ये ऑपरेटर्स है, कम्यूटेटर्स है, ये किसी फंक्शन, मतलब किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होंगे। दैट मीन्स कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं हम साई पे। ठीक है, साई इज नथिंग बट हमारा वेव फंक्शन, तो ये हो जाएगा एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर साई माइनस एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर साई। ठीक है, सॉरी, पी एक्स ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर साई। ओके, सो एक्स ऑपरेटर इज नथिंग बट एक्स, पी एक्स ऑपरेटर इज नथिंग बट माइनस आयोटा एच डेल अपॉन डेल एक्स। ऑपरेट किस पे हो रहा है, साई पे, तो साई एज इट इज, माइनस पी एक्स इज नथिंग बट यहाँ पर वापस से पी एक्स ऑपरेटर इज नथिंग बस माइनस आयोटा एच बार। ये माइनस है इसका माइनस का, और ये माइनस आयोटा इसके ऑपरेटर का। ठीक है, माइनस एच बार, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, और अंदर क्या क्या है इसके, मतलब इसके साथ कौन कौन से फंक्शन है, एक तो एक्स है और एक साई है। वी डोंट नो कि साई किस चीज का फंक्शन है, इसलिए हम लोग उसको एक वेरिएबल के लेंगे कि हाँ ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स भी यहाँ पर वेरिएबल ही है। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच बार, ये हो गया एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। ओके, एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आयोटा एच बार। अब सिंस ये डेल डेल अपॉन डेल एक्स है साई है, यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन है, एक एक्स है एक साई है। एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, वी डोंट नो, तो ये दो अलग अलग फंक्शन, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कि यहाँ पर दो चीजें प्रोडक्ट में, तो उनका जो फॉर्मूला लगता है कि फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज, सेकंड का वही वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो टर्म एज इट इज माइनस आयोटा एच बार एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये आएगा प्लस आयोटा
एच बार, अब इसके अंदर पहले एक्स एज इट इज, किसका डिफ्रेंसिएशन, साई का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. नाउ साई एज इट इज और एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स विच विल बी नथिंग बट 1. ओके, तो क्या मिल गया फाइनली, माइनस आयोटा एच बार एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा एच बार एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स. ये और ये सिमिलरली दिख रहा है, यू कैन सी, एंड देन यहाँ पर ये उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आयोटा एच बार साई. ओके, नाउ वी कैन सी कि ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो रही है, इक्वल है, तो हो जाएगा एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर ऑन साई इज इक्वल टू आयोटा एच बार साई. दैट मीन्स द कम्यूटेटर जहां से हमने स्टार्टिंग की थी एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर, इट इज इक्वल टू आयोटा एच बार. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, बहुत ईजी था, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसे कवर कर देते हैं, बिकॉज ये इजी अगर पेपर में आता है तो आपको अच्छे स्कोरिंग मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज एक्स ऑपरेटर विथ p इन y डायरेक्शन, p y डायरेक्शन. ठीक है, y कॉम्पोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर, इसका देखना, तो ये भी सेम ही होगा कि पहले x ऑपरेटर फिर पी वाई ऑपरेटर माइनस पी वाई ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर. ओके, नाउ इसको भी हम लोग ऑपरेट करेंगे. ओके, और यहाँ पर पी वाई ऑपरेटर होगा कि ये लिख देते हैं, एक्स ऑपरेटर तो अपना वही है एक्स, बट पी वाई ऑपरेटर क्या होगा, पी वाई ऑपरेटर हो जाएगा माइनस आयोटा एच बार, वो तो एज इट इज, यहाँ बस होगा डेल अपॉन डेल वाई इन टर्म्स वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डेल वाई हो जाएगा, नथिंग एल्स. ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, तो ये हो जाएगा. अब इस पे इसे हम लोग ऑपरेट करवाएंगे साई पे, तो पी वाई साई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम एक्स ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर साई माइनस पी वाई ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर साई. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्स ऑपरेटर की जगह लिखेंगे एक्स और एक्स आ गया इसकी जगह पे एक्स, और पी वाई की जगह पे आ गया माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल वाई, ये यहाँ तक माइनस डेल अपॉन डेल वाई इसकी जगह पे, और फिर यहाँ पर एक साई माइनस पी वाई ऑपरेटर इज माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल वाई एंड अगेन यहाँ पर एक्स और साई. ठीक है, एक्स ऑपरेटर का एक्स यहाँ पर आ गया, तो एक्स और साई. अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट हो रहा है, अंदर एक्स का फंक्शन है, तो एक्स इसके लिए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, बिकॉज वो एक्स का फंक्शन है और ऑपरेट जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस आयोटा एच बार एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई, ये होगी फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा एच बार एक्स बाहर ले सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ मैंने भी बताया कि वो कांस्टेंट है इस केस में, और यहाँ पर आ गया डेल साई अपॉन डेल वाई. अब देखो ये कैसे हो गया, सेम इक्वल एंड माइनस साइन, तो हो गया कैंसिल आउट हो गया जीरो. दैट मीन्स कि एक्स ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर ऑन साई या फिर विदाउट साई भी वी कैन राइट एज जीरो. ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पे, मतलब जो एक्स ऑपरेटर है वो पी वाई ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो जीरो आएगा इसका. ठीक है, कम्यूटेटर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाज एक्स ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये भी इजी है. अब इसमें अगेन वही करेंगे कि एक्स ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर एक्स ऑपरेटर. ठीक है, अब यहाँ पर एक्स ऑपरेटर तो अगेन वही है अपना एक्स. ठीक है, बट पी एक्स स्क्वायर क्या है, पी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर. वो क्या बन जाएगा, वो जाएगा माइनस का होल मतलब माइनस वन का स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस वन हो जाएगा, बट ये जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर एच बार का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट. माइनस मतलब आयोटा स्क्वायर को आई कैन राइट एज माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा माइनस एच बार का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर. ओके, ये हो गया. अब इसके बाद हमें बस इसे अप्लाई करना है. ठीक है, तो यहाँ से ये इसमें रखूंगे, तो एक्स ऑपरेटर एज इट इज एक्स पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच बार का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं साई पे, तो यहाँ पे साई मैंने लिखा नहीं, बट या साई, फिर माइनस पी एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस एच बार स्क्वायर
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इसमें, और इसमें इस बार इसके राइट साइड में क्या है, एक्स ऑपरेटर विच इज एक्स, और एक साई अपना ऑपरेटर स्कोर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन वही केस होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज ये तो दो टर्म्स है। तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं, या फिर एक बार ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एच बाय स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, मतलब डेल स्क्वायर एक्स साई, दो अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। बट प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट ऐसे नहीं लगता कि हम लोग स्क्वायर वाले, मतलब ये तो डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो इसे हम कैसे करेंगे, एक एक करके करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा समझ में आया, ओके। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन बहुत ही ध्यान से करना है, तो इसे मैं एक बार साइड में लिख लेती हूँ, और फिर पहले इस टर्म को सॉल्व करके दिखाते हो कि आएगा क्या, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया, ये मैं, तो अब पहले सॉल्व करते हैं डेल स्क्वायर एक्स आई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले एक बार फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स आई का, वो क्या होता है, एक्स एज इट इज डेल साई अपॉन डेल एक्स, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस साई एज इट इज डेल एक्स अपॉन एक्स डेल एक्स, विच कैन बी रिटर्न एज वन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वन लिख दे रही हूँ, या फिर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये तो क्या निकली है, ये हमारी वैल्यू है एक्स साई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डेल डेल स्क्वायर एक्स आई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसी पूरे टर्म को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब लीनियर होता है, तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, इसका हो जाएगा एक्स डेल वाई साई अपॉन डेल एक्स, प्लस इस टर्म में भी ऑपरेट हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स साई, ओके। तो ये तो एज इट इज, बट इसमें फिर से दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक एक्स और एक डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको अब ओपन, मतलब इसको भी अब एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज, या फिर हाँ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का ऑलरेडी डेल साई बाय डेल एक्स है, उसके ऊपर एक और बार डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज विच इज डेल साई बाय डेल एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज डेल एक्स बाय डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स विच कैन बी रिटर्न एज वन, तो मैं इसे वन ही रहने दे रही हूँ, ये हो गया वन, और ये प्लस ऑलरेडी पहले से था, तो ये हो गया डेल साई बाय डेल एक्स, ओके। तो फाइनल क्या आया, फाइनल आया डेल अपॉन डेल स्क्वायर एक्स साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू आई, ये एक ये दो, तो ये हो गया टू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके, ये हो गया इतना। अब इसके बाद अब बस हमें कुछ नहीं करना, जो हमारी पहले एक क्वेश्चन आई थी उसी में इस वैल्यू को रखना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहली क्वेश्चन जो थी वो थी जो हमारी ऑपरेटर की क्वेश्चन थी, विच वाज एक्स ऑपरेटर, पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर ऑन साई इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का ओवर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स है, जिसकी वैल्यू हमने अब निकाली ये, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज इट इज, इसकी होल वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टू डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एच स्क्वायर यहाँ पर बाहर है ब्रैकेट के, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा एच माइनस एच स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस ये एच इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ पर सेम टर्म माइनस में, तो ये भी होगी कैंसिल, बचा क्या, फाइनल आंसर जो आया हमारा, फाइनल आंसर फॉर द एक्स ऑपरेटर एंड पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर ऑन साई विल बी दिस टू एच स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स। ये भी कंप्लीट है, बट इसे अगर हम लोग पी की फॉर्म में चेंज करना चाहें, बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स है, एच स्क्वायर है, वो पी के ऑपरेटर में बताए। पी का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच, या फिर इसको लिख सकते हैं हम एच अपॉन आयोटा, एच बार अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ,
तो आई कैन राइट इट एज कि अगर मैं यहाँ पर साई को हटा दूं तो इसको लिख सकते हैं एक्स ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहने देते हैं, एच बार यहाँ पर एक रहने देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, बचेगा क्या डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, साई हटा दिया मैंने। तो ये किसकी टर्म मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, पी के ऑपरेटर की, तो ये हो गया 2 एच बार आयोटा पी का ऑपरेटर। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, इसमें मैंने सॉल्व कर दिया कि आप लोग अगर ये पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक दो चीजें और देखते हैं इसी चैप्टर में, इसी से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं। ऑपरेटर देख लिया हमने, कम्यूटेटर देख लिया, अब एक कहता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रखे हैं, एक तो पोजीशन का विच इज एक्स और एक मोमेंटम का विच इज पी। ठीक है, तो पोजीशन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स इंटू साई स्क्वायर। साई इज वेव फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इन मल्टीप्लाई विद एक्स। ठीक है, और पी का क्या होगा, पी इज नथिंग बट पी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पी का ऑपरेटर, पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार पी का ऑपरेटर ओवर साई डीएक्स। ओके, तो पी का ऑपरेटर हमें पता है क्या होता है, पी का ऑपरेटर इज नथिंग बट एच बार अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। तो उसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एच बार अपॉन आयोटा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या माइनस माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ साई डीएक्स। ओके, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दी। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बुक में एक अच्छा एग्जांपल था, तो एक इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारा ये हो जाएगा, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल लिमिटेड टू द एक्स एक्सिस हैज वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए एक्स। ओके, साई दे रखा है एक्स, मैं लिख देती हूँ साई विच इज हमारा वेव फंक्शन, वो दे रखा है ए एक्स। ओके, एक्स पे डिपेंडेंट है, बिटवीन ये दे कहां से रखा है कि एक्स एक्स फ्रॉम 0 to 1, ये यहाँ तक ही डिफाइंड है। ओके, एंड बोला हुआ है कि साई इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर, बाकी हर जगह 0 है एल्सवेयर। ठीक है, तो फाइंड द, तो पहले पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल कैन बी फाउंड बिटवीन एक्स 0.45 टू 0.55। ओके, इसके बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड की कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, इसमें करवा देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट वी नो कि साई का स्क्वायर dx, राइट, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। बट इन आर केस ये हमें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नहीं पूछा हुआ है, इन्होंने लिमिटेड कर दिया है, इन्होंने बोला है कि सिर्फ 0.45 से 0.55 के बीच में बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे 0.45 से 0.55। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, साई क्या है हमारा ए एक्स, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। एक्चुअली डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते बट ये रियल फंक्शन है, मतलब इसका कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। तो हमारा जो साई स्टार, ये साई स्टार साई होता है, तो साई स्टार साई मीन्स उसका उसके क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर उसका उसके एक टर्म होते हैं जिससे प्लस प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है, उस चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। बट यहाँ पर हमारे केस में ये रियल फंक्शन है तो उसमें ये नहीं होगा, तो रियल फंक्शन तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, उसको कुछ कहते हैं, मैं याद नहीं आ रहा। वेल, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर डी एक्स 0.45 से 0.55। ओके, तो ए हमारा कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ जाएगा, सो ए स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का बचेगा क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0.45 से 0.55। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय 3, और एक्स क्यूब के ऊपर लिमिट क्या रख रहे हैं 0.45 से 0.55। ओके, तो बस इसके वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पर आएगा 0.55 का क्यूब, मैं डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर ले रही हूँ, तो हो जाएगा 0.55 का क्यूब माइनस 0.45 का क्यूब, तो हो जाएगा 0.075 फिर उसको डिवाइड करना है 3 से, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.0251 ए स्क्वायर।
ओके तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम 0.45 x इक्वल टू 0.45 टू 0.55 ओके बहुत ईजी है कुछ भी लिमिट दे सकते हैं बस लिमिट चेंज कर दी और बाकी फंक्शन जो आपको दे रखा हो वो करना है बाकी करना कैसे है वो सेम है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या बोला है देन नेक्स्ट इसमें बोला है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल पोजीशन ठीक है पोजीशन का पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो वो भी बहुत ईजी है हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x इंटू साई का स्क्वायर dx ओके ये होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला बट हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमारा सिर्फ 0 से 1 तक ही डिफाइंड है बाकी जगह वो जीरो है ओके तो हम लोग यहाँ पर लिमिट चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 1 इजी अब यहाँ पे कुछ नहीं रखना हमारा साई क्या था उसकी बस वैल्यू रखनी है तो साई वाज नथिंग बट ए एक्स तो उसका स्क्वायर कर देंगे बिकॉज ये रियल फंक्शन है तो इसमें डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 1 ओके अब यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर अंदर बचेगा एक्स क्यूब dx फ्रॉम 0 से 1 एंड वी नो कि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स 4/4 और ये होगा 0 से 1 तक तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन 4 वैल्यू जाएगी 1 की पावर 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 तो ये क्या आंसर आ गया तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई ओके इजी था इसमें कुछ नहीं करना बस हमें ये फॉर्मूला लगा के साई की वैल्यू रखनी है उसका स्क्वायर करना है अगर ये वैसा फंक्शन होता जिसमें एक माइनस आयोटा ओमेगा टी होता तब हमें इसमें करना होता कि माइनस आयोटा मतलब इसका हमें नेगेटिव साइड रखना पड़ता ठीक है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अब याद आ गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है साई स्टार साई मतलब एक तो साई साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू साई ठीक है ये करना होता है बट यहाँ पर रियल फंक्शन है तो इसमें कोई भी इसका आयोटा पार्ट मतलब इमेजरी पार्ट है ही नहीं जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाले ठीक है इसमें डायरेक्ट स्क्वायर हो रहा है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट एक ये है कि आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर ठीक है ये वैसे मेंशन तो नहीं है बट एक बार कर लेते हैं कुछ वो नहीं है बहुत आसान ही है आइगन फंक्शंस आर नथिंग बट ऑपरेटर्स दिए होंगे और एक फंक्शन दिया होगा उसका आइगन वैल्यू निकालना है ठीक है तो जैसे इसमें दे रखा है कि आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर आइगन फंक्शन दे रखा मतलब आइगन फंक्शन दे रखा है साई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x राइट और यहाँ पर ऑपरेटर दे रखा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ठीक है तो हम ऑपरेटर को लिख लेते हैं कोई भी एक रैंडम ऑपरेटर मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं जी ऑपरेटर इक्वल टू ये दे रखा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ठीक है अब हमें इसे इस पे ऑपरेट करना है और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू निकाल बतानी है मतलब जी क्या है वैल्यू निकालनी है ठीक है तो बहुत आसान है कि जी ऑपरेट कर दो साई पे विच मीन्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को ऑपरेट कर दो ई टू द पावर 2x पे अब डायरेक्ट ये डबल डिफरेंशिएशन है तो ये डायरेक्ट अप्लाई होगा नहीं तो हम इसे क्या करेंगे ब्रेक करेंगे दो डिफरेंशिएशन में तो डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू आएगी 2 e टू द पावर 2x और फिर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया 4 e टू द पावर 2x ओके सो वी गॉट कि जब हमने g स्टार साई किया हमें क्या मिला e टू द पावर 2x वापस मिल रहा है तो मतलब 4 साई वापस मिल गया राइट इस e टू द पावर 2x हमारा साई था तो 4 साई हमें वापस मिल गया दैट मीन्स यहाँ से हमें g की क्या वैल्यू मिल गई मतलब हमारी आइगन वैल्यू क्या हो गई 4 इजी राइट तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए कम्यूटेटर उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू कम्यूटेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर के